हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की सीरीज़ में। आज है क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। तो ये मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल दोनों में कह सकते हैं कि एक दूसरे को अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है तो दूसरे पार्टनर को फैल सकता है। फिर उसके अलावा अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो मदर टू बेबी में भी ये क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन फैल सकता है। और कह सकते हैं कि अगर वजाइनल सिक्रेशंस, एनल सिक्रेशंस या पेनाइल सिक्रेशंस के कांटेक्ट में आते हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन है क्लेमाइडिया का, तो भी दूसरे पार्टनर को ये फैल सकता है अगर उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में सेक्सुअली आते हैं तो ये तो हुआ हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सिम्टम्स अगर देखने जाओ तो फीमेल में पर्टिकुलरली यूरेथ्रल रीजन या वजाइनल रीजन में कह सकते हैं कि एब्नॉर्मल डिस्चार्ज है, पर्स जैसा डिस्चार्ज हो सकता है, इरेगुलर मेंसेस है, इरेगुलर पीरियड्स, और साथ में इन बिटवीन द ब्लीडिंग्स बिटवीन द पीरियड्स भी हो सकता है। उसके अलावा लोअर एब्डोमेनल पेन है, फीवर है, सोर थ्रोट है, बॉडी जैसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम भी हो सकते हैं। सेम मेल में लोअर एब्डोमेनल पेन है, पेनिस के एरिया में से वहाँ पे जहाँ से हम यूरिन निकलता है वहाँ से साथ में पस जैसा डिस्चार्ज भी क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में फैल सकता है। सिमिलरली लोअर एब्डोमेनल पेन मेल में भी, और स्क्रोटल और टेस्टिकुलर रीजन में स्वेलिंग या पेन दोनों हो सकता है। और अगर ये माइल्ड फॉर्म में इन्फेक्शन हो तो मेल या फीमेल में लॉन्ग टर्म के लिए कई बार ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। तो ये तो हो गया सिम्टम्स, ठीक है। तो सोर थ्रोट वगैरह भी हो सकता है, और मोस्टली लोअर एब्डोमेनल पेन के सिम्टम्स ज़्यादा मैनिफेस्ट होते हैं। तो अगर इसको प्रिवेंशन देखने जाए तो क्या कर सकते हैं, तो अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करना है इंक्लूडिंग क्लेमाइडिया, तो हमेशा एक ही पार्टनर के साथ सेक्सुअली वफादार रहे, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड करें। उसके उपरांत अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हो तो जितना हो सके बेरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में कॉन्डम्स का यूज़ करें, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का खतरा हमेशा कम रहता है या फिर नील के बराबर रहता है। और अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन लगा हुआ भी है तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है जब तक आपको फ्यूचर में कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल पार्टनर से दूसरी बार इन्फेक्शन नहीं लगता है। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आज प्रॉब्लम हुआ है, डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप लीजिए, एंटीबायोटिक कोर्स चलाएंगे, और वो जो फॉलोअप से आप ट्रीटमेंट लेते हो तो कम्प्लीटली क्योर भी हो सकता है। फ्यूचर में प्रिकॉशंस के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान हमेशा यूज़ करें। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही डेली हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए बाय।